क्यों पिछले 75 सालों के बजट से अनोखा होने जा रहा है इस साल का बजट? आखिर क्या होगा इसमें खास? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। ये वित्त मंत्री के रूप में उनका लगातार 9वां बजट होगा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। इस साल का बजट कुछ खास होने जा रहा है, खासकर इसे पेश करने का तरीका। जी हाँ, इस साल का बजट प्रेजेंटेशन पिछले 75 सालों में आए सभी बजटों में बहुत अनोखा होगा। इस बार क्या रहेगा खास? तो देखिए, आमतौर पर बजट भाषण में पार्ट ए में बहुत ज़्यादा डिटेल होती थी, जबकि पार्ट बी में सिर्फ कुछ घोषणाएं होती थी। सरकारी सूत्र के अनुसार इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद है कि वो पार्ट बी में बहुत विस्तार से बात करेंगी। बजट भाषण के पार्ट बी में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लक्ष्यों पर जोर दिया जाएगा और उन पर विस्तार से बातचीत की जाएगी। बजट भाषण के पार्ट बी वाले हिस्से में भारत के आर्थिक विजन, प्राथमिकताओं का जिक्र होगा। पार्ट बी में और किन बातों का जिक्र होगा वो आपको बता दें। देखिए, इसके अलावा पार्ट बी में भारत की क्षमताओं और उन्हें दुनिया के सामने पेश करने का रोड मैप का भी जिक्र हो सकता है। यानी कि इसमें दिखाया जाएगा कि देश के विकास के लिए भविष्य में किस तरीके की संभावनाएं हैं। और यही वजह है कि बजट भाषण के पार्ट बी पर भारत और दुनिया भर के अर्थशास्त्री और विशेषज्ञों का काफी ध्यान जाने की संभावना है। तो कब शुरू होगा बजट भाषण? वित्त मंत्री का बजट भाषण कल सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा, जिसके लगभग 60 से 90 मिनट तक चलने की संभावना है। बजट भाषण के बाद इससे जुड़े डॉक्यूमेंट संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं। साल 2025 का बजट इसलिए खास माना गया था क्योंकि पहली बार देश का कुल बजट 50 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया था। पिछले बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, युवा समेत अलग अलग सेक्टर पर खास ध्यान दिया था। अब बजट 2026 से भी इसी रफ्तार को बनाए रखने और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। आइए जानते हैं पिछले साल विभिन्न सेक्टर को कितने पैसों का आवंटन किया गया था और इस बार उनसे क्या नई उम्मीदें हैं। डिफेंस, रोड और रेलवे पर रहेगा सरकार का खास फोकस। पिछले साल के बजट में डिफेंस सेक्टर को 6.81 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला था, जो देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया था। अब बजट 2026 में इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि भारत की सुरक्षा चुनौतियां अब सिर्फ पारंपरिक सीमाओं तक सीमित नहीं रही हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए डिफेंस बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। इसी तरह रोड, ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय को पिछले साल 2.87 लाख करोड़ रुपए मिले थे। बेहतर सड़क नेटवर्क और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस बार भी ज्यादा बजट मिलने की संभावना है। रेलवे को बजट 2025 में 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ग्रामीण विकास और शिक्षा पर खर्च बढ़ सकता है। जी हां, ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने पिछले बजट में 1.90 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। बजट 2026 में इसे आगे बढ़ाने की जो उम्मीद है वो की जा रही है। बजट का इस्तेमाल रोजगार योजना, गांव के विकास और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए जाने की उम्मीद है। शिक्षा क्षेत्र के लिए पिछले साल 1,37,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था। बजट 2026 में इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। बजट के पैसों का इस्तेमाल स्कूलों को बेहतर बनाने, यूनिवर्सिटी में रिसर्च को बढ़ावा देने और स्किल डेवलपमेंट को मजबूत करने पर किया जा सकता है।